जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीता भर हृदय जय जय भारत भारती कोई जय जय भारती देश। आदरणीय पावन भूमि पर पढ़ने वाले हमारे पिता अनसुईया सावित्री जैसी हमारी माता शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग व पावन भूमि पर पढ़ने वाले हमारे लवकुश जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम अजय कैसेट के माध्यम से ये पावन पवित्र आख्यान लेके चल रहे हैं रुक्मिणी विवाह के बारे में। तो आज ये देखते हैं सर्वप्रथम यानी दो शब्द अपने इष्ट जी के चरणों में कि भक्तों सब ध्यान लगा लेना, ये खलमल चरित्र रसीला है, भक्तों मत श्वास समझ लेना, भगवान कृष्ण की लीला है। भक्तों सब ध्यान लगा लेना, ये खलबल चरित्र रसीला है, भक्तों मत श्वास समझ लेना, भगवान कृष्ण की लीला है। महेश सदा अब मेरे रहो सहाई है। भक्तों, आज माता पिता के चरणों में देखते हुए, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में देखते हुए, तो देखते हैं हमारे इस भारत देश में एक देश और था जिसका नाम था विदर्भ देश। उसमें एक भक्तों नंगर था जिसका नाम था कुंदनपुर व तया। कि विदर्भ देश के भीष्म के राजा कुंदनपुर में रहते, कि विदर्भ देश के भीष्म के राजा कुंदनपुर में रहते, और भोले भाले प्रजा के प्यारे सबसे हिल मिल रहते। हाँ, तो कुंदनपुर में महाराज भीष्म निवास करते थे। बताया उनकी पत्नी भी थी, क्या नाम था जरा ध्यान देके सुने। पतिव्रता पत्नी थी उनकी शुद्धमती है प्यारी, पतिव्रता पत्नी थी उनकी शुद्धमती है प्यारी, नित दिन करे पति की सेवा भूप को लागे प्यारी। हाँ,
भीष्म के आंगन में 5 पुत्रों का आगमन हुआ, यानी भगवान की कृपा से उनके आंगन में 5 पुत्र थे। लेकिन महाराज भीष्म एक पुत्री के लिए बहुत दुखी थे। सोचते थे भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है, एक पुत्री और दे दे। तो उस कन्हैया ने भक्त उनकी पुकार को सुन लिया। तो क्या हुआ सुनो। 5 पुत्र भये मैया के लली है छठवी आई। 5 पुत्र भये मैया के लली है छठवी आई। मैया बाबुल ने अपने मन में खुशियां खूब मनाई। हाँ भक्तों बताया है महाराज भीष्म के आंगन में 5 पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई उनके घर में किसी भी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। जब किसी भी पुत्री ने जन्म नहीं लिया तो महाराज भीष्म उदास होने लगे। जब चौथापन आ गया तो भगवान ने इनकी पुकार को सुन लिया। तो हुआ क्या, इनके घर पे एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तो माता पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है भक्तों। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। जब देव ऋषि नारद जी आए हैं तो देव ऋषि नारद जी ने भक्तों जब महाराज भीष्म को खुश देखा है तो जवाब दिया, भीष्म जब कभी भी हम तुम्हारे यहाँ आया करते थे तो आप तो एक मुरझाए हुए पुष्प के समान रहते थे, लेकिन आज क्या हुआ। तो जवाब दिया है, क्या बताएं सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। और भीष्म बोले हैं बाबा नारद से, क्या कि मेरे 5 पुत्र पहली भई जन्म फिर लई लली ने भाई। हम समझ रहे सौभाग्य रे मेरे घर में बिटिया आई। ने जवाब दिया है, सुनो अब बाबा नारद तुम बिल्कुल भी देर ना करो, सुनो मेरे 5 पुत्र पहले भये जन्म फिर लई ललीनी आई। ललीनी भाई ललीनी भाई। मेरे समझ रहे सौभाग्य रे मेरे घट में बेटी आई। हम समझ रहे सौभाग्य रे मेरे घर में बेटी आई। अब ज्यादा देर ना लगाओ। है कैसो क्रियाकलाप, है कैसो क्रियाकलाप बता दो आप दियो समझाई दियो समझाई। पंडित मोदियो बताए रे किस बर को ब्याही जाई। बाबा मोदियो बताए रे किस बर को ब्याही जाई। जब
भक्तों, पंडित जी ने अपनी पत्रिका को उठाया और जवाब दिया है, भीष्मक सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। रुक्मिणी बाप को नाम बताया है, सुबह बड़ो हाय जन्म दर्शाया है। भक्तों, जैसे ही बाबा नारद ने अपनी पत्रिका को खोला है और जवाब दिया है, भीष्मक तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी और इसके होने वाला पति है द्वारकाधीश कन्हैया। हाँ, जब ये बात सुनी है भक्तों, भीष्मक की तो खुशी का ठिकाना ही रहा। कहने लगे, बाबा नारद, बेटी रुक्मिणी का होने वाला पति द्वारकाधीश कन्हैया, अरे हमारे श्याम इसी बहाने से आ जाएंगे तो मेरा घर परिवार पवित्र हो जाएगा। खुशी की वजह बाबा नारद को भक्तों आंगन में बैठा लिया, नाना भांति से उनकी सेवा करने लगे हैं। नामकरण संस्कार करने के बाद में जब बाबा नारद भक्तों वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं, धीरे धीरे ये बेटी रुक्मिणी जब भक्तों 5 वर्ष की हुई है, एक दिन ये रुक्मिणी सखियों के बीच में बैठी बैठी खेल खेल रही है। और भक्तों, आप लोग तो जानते हैं, जब छोटी छोटी बेटियां छोटी होती हैं तो किसका खेल खेला करती हैं। सुनिएगा, बताया, भाई 5 वर्ष की लली रे सुनो चित गुड्डा गुड़िया को खेल रही भाई। जिस समय रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी, उसी समय एक बाबा उनकी गली से गुजरे। बताया, मेरे ब्रात गली में एक बाबा आए हैं, कुछ बोले ऐसे में रुक्मिणी मन में भाए हैं। रुक्मिणी मन में कहे, नाथ धरती पे आए हैं। रुक्मिणी मन में कहे, प्रभु धरती पे आए हैं। धरती पे आए हीरे नाथ, धरती पे आए हीरे प्रभु, धरती पे आए हैं। रुक्मिणी मन में कहे, प्रभु जा जग में आए हैं। रुक्मिणी मन में कहे, नाथ धरती पे आए हैं। भक्तों, रुक्मिणी ने सुना है कि भगवान द्वारकाधीश कन्हैया और साक्षात वो नारायण के अवतारी हैं और जन्म लेकर के आए हैं, अवतार लेकर के आए हैं। तो रुक्मिणी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा भक्तों। और ये रुक्मिणी खुशी की वजह नाचने लगी है। कैसे? बताया, रुक्मिणी सोचने लगी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ, मुझे तो आज मालूम हुआ ये बाबा गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और रुक्मिणी खुशी की वजह गुनगुनाने लगी। कैसे? कि जा ब्रज में
आई गयो सामरिया के ब्रज में, आई गयो सामरिया। अरे कान भनक पड़ी गई रुकी मिड़के, पड़ी गई रुकी मिड़की। आई तबई से बाबरिया के ब्रज में, आई गयो सामरिया के ब्रज में, आई गयो कान्हैया। जब रुक्मिणी ने सुना कि भगवान कन्हैया इस भूतल पर आ गए अवतार लेके हैं, तो हुआ क्या? आई दृढ़ संकल्प करो मनी अपनी, करो मनी अपनी। मैं तो श्याम की बनूंगी बहुरिया के ब्रज में, आई गयो सामरिया के ब्रज में, आई गयो कान्हैया। कि ब्रज में आई गए सामरिया के ब्रज में, आई गयो सामरिया। रुक्मिणी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, अब मैं अपना विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ, वरना जीवन भर में यूं ही रहूंगी। आहा। और रुक्मिणी सोच रही हैं, जो मन सोची भई न हमारी, भई न हमारी। तो मारूंगी गले कटरिया के ब्रज में, आई गयो सामरिया के ब्रज में, आई गयो कान्हैया। कि ब्रज में आई गयो कान्हैया के ब्रज में, आई गयो सामरिया। इस प्रकार से भक्तों रुक्मिणी ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपना विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ, वरना मैं ऐसी ही रहूंगी, अपना विवाह नहीं करूंगी। भक्तों, यह संकल्प करने के बाद में ये अपने सखियों के बीच से उठ करके अपने घर को चली गई। और इधर धीरे धीरे उसी दिन से रुक्मिणी ने भगवान का भजन गुणगान करना शुरू कर दिया। भक्तों, बताया इधर रुक्मिणी तो दिन प्रतिदिन भगवान का भजन करती हैं। एक दिन सखियों के बीच में पहुंची और कहने लगी, दीदी तुम्हें नहीं मालूम है भगवान का अवतार भी हो गया है क्या? तो लड़कियों ने किसी भी बात का विश्वास नहीं किया, तो रुक्मिणी अपने तन मन से भक्तों भगवान के गुणगान में लग गई, उनका तप करने लगी। और इधर जब रुक्मिणी धीरे 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 जब 8 साल की हुई है, तो रुक्मिणी की माँ ने देखा है कि रुक्मिणी सखियों के बीच में बैठी बैठी खेल खेल रही है, तो आवाज लगाई है, अरे ओ बेटी रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी। रुक्मिणी आ गई, हाँ मैया। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैया, मैं अपने गुड्डा का विवाह गुड़िया के साथ में कर रही हूँ। पागल हो गई क्या? अरे तुम जानती हो विवाह किसे कहते हैं? रुक्मिणी बोली, हाँ हाँ मैया मैं जानती हूँ विवाह किसे कहते हैं। जवाब दिया, मैया एक दूसरी की जब पवित्र आत्माओं का मेल हो जाता है मैया, उसे ही विवाह कहते हैं। क्या? उसी समय भक्तों महारानी सुतमती ने अपनी दासी को पास में बुलाया और कहा, ए दासी, और जवाब दिया है क्या, सुनिएगा। कि सुनी दासी चतुर सुजानी, और बात मेरी मानी चली निक जारी। सुनो मैं बता रही हूँ, मेरे महलन के बीच में बुलाए के राजे लारी।
दासी राज दरबार के लिए चली। बताया अरे दासी मंडकत जाए भूप डिंग जाए किकिरा उचारी किकिरा उचारी। तुम्हें रानी रही बुलाई रे मेरे भूप सुनो चितलाई। तुम्हें रानी रही बुलाई रे मेरे भूप सुनो चितलाई। तो दासी ने कहा महाराज आपको महारानी महलों में याद कर रही है। तो एकदम से भीष्मक ने कहा दासी महलों में तो मैं रोज ही जाता था लेकिन मुझे आज क्यों बुलाया। जवाब दिया महाराज मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कि आपको क्यों बुलाया है उन्होंने हमसे कहा बुला के ले आओ तो मैं चली आई। उसी समय महाराज ने क्या किया है मेरे प्राण भूपनी बंद करो दरबारी और पहुंचो मेलन भी की बुलायो क्यों मेरी तुम नारी। प्यारी कह दे दिल को हार आज तेरा राजा कह रो है। प्यारी कह दे दिल को हार आज तेरा राजा पूछते हैं। मुझे इतने समय आपने क्यों बुलाया। तो सुंदमती ने महाराज को आते देखा तो एकदम से अपने आरती का थाल उठा करके उनकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में जवाब दिया है श्रीमन आप तो सारे दिन दरबार में रहते हो आपको नहीं मालूम है क्या। अरे तुम तो सारे दिन दरबार में रहते हो बेटी रुक्मिणी के बारे में आपने कुछ विचारा क्या मतलब। अरे हाँ बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। अरे उसके विवाह के लिए किसी वर की किसी दूल्हा की किसी लड़के की तलाश करिएगा क्या। हाँ जब ये बात कही है तो एकदम से भक्तों महाराज भीष्म कहने लगे धन्य है सुंदमती तुम्हें। अरे मैंने तो बेटी के बारे में कुछ विचारा ही नहीं लेकिन चिंता न करो अभी मैं गया और जा करके तुरंत दरबार में वरों के बारे में ही चर्चा करूंगा। महारानी को समझाने के बाद में महाराज भीष्म भक्तों दरबार के लिए चले गए। कैसे बताया कि चलो भूप जब महल से मेरी बात सुनो चितलाई। अरे मेरी वीरन रे तब पहुंचो कचहरी जाए कि हाय मंत्री कहीं सुनाए सुनो मेरी दादा रे। मंत्री ने महाराज भीष्म को आते हुए देखा तो उन्हें प्रणाम किया और राम सवार करने के बाद में महाराज भीष्म ने कहा मंत्री से क्या सुनो। अरे रुक्मिणी बिटिया लाडली कोई सुनो हमारी बात सुनो मेरी मंत्री रे। अरे रुक्मिणी बिटिया लाडली कोई सुनो हमारी बात। अरे मेरी मंत्री रे
दरबार फिर से लगवाया गया और मंत्री से कहा है, मंत्री तुम्हारी नज़र में बेटी रुक्मिणी के लिए कोई दूल्हा हो तो मुझे बताओ। तो मंत्री ने तो भक्त तो नहीं बता पाया, लेकिन हुआ क्या है, एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज वह रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? जवाब दिया नहीं। क्यों? तब तक महाराज भीष्म ने कुछ नहीं कह पाया और दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि दुर्योधन बहुत घमंडी है। अरे वो तो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, भला मेरा क्या होगा? हाँ, आपकी नज़र में कोई हो तो बताओ। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ महाराज मेरे दिल में भीम है। बोले नहीं, अरे भीम का कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं। इस प्रकार से भक्तों जवाब बताया है क्या? कि दरबार की बारी बारी से राजन के नाम बताने लगे, दूसरे लोग उन्हीं लोगन के, भैया यदवेश, दूसरे लोग उन्हीं लोगन के, हाय बुढ़िया ये बताने लगे, दूसरे लोग उन्हीं लोगन के। बताया भक्तों, तो फिर से शाम होनी आई, पर विवाह तय कहीं हुआ नहीं, घंटों से चर्चा चलती रही, घंटों सी चर्चा चलती रही, पर निर्णय कोई भी मिला नहीं, घंटों सी चर्चा। भक्तों बताया है, कहने का तात्पर्य है कि तो फैसले शाम होने के लिए आई, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया कि बेटी रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में हो। थोड़ी देर बाद एक पीछे से खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज क्या बेटी रुक्मिणी के लिए हम बता सकते हैं? अरे जवाब दिया है, अरे हमारे दरबार में बैठे हुए सब हमारे लिए समान है, बोलो अरे तुम्हारे दिल में कोई हो बेटी रुक्मिणी के लिए पर तो मुझे बताओ। तो एकदम से मुस्करा करके वो कहने लगा है, महाराज है कौन? महाराज रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश कन्हैया कैसा रहेगा? भक्तों आहा, जैसे ही ये बात सुनी है तो बताया है, क्या बताया? महाराज भीष्म ने एकदम से जवाब दिया है, नहीं पंडित, आप मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अरे लगन टीका ले जाओ, हाँ ले जाओ और जाकर के द्वारकाधीश कन्हैया के लिए चढ़ाओ। और जैसे ही भक्तों ये बात सुनी है तो रुकुम खड़ा हो गया, कहने लगा, ए पिताजी, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्यों? अरे पागल,
क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ। जवाब दिया है, क्या सच कह रहा है? जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे वे ग्वाल गमारा के लिए इसने गांव को चरा करके गुजर चलाई। अपना दही बेचने के लिए वो मथुरा में जाया करता था, छाछ को पी करके गुजर चलाई और उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। भीष्म कहने लगे, रुकम, तेरा दिमाग तो सही है रे। क्या कह रहा है कन्हैया को ग्वाल गमारा? रुकम कहने लगा, सुनो पिताजी। भीष्म कहने लगे, लाला इतने खफखान, इतने नाराज क्यों हो रहे हो तुम? अरे अगर उसने कह दिया तो विवाह हो थोड़ी नहीं गया। अगर तुम्हारे समझ में कोई है तो मुझे बता दो। रुकम मुस्करा करके कहने लगा, हाँ पिताजी। कौन है? सुनो मैं बताता हूँ कौन है। तो पहले रुकम ने कहा, पिताजी आप दौलत से भरा भंडार है और अच्छा व्यवहार है, कोई गैर नहीं पिताजी, अपना ही रिश्तेदार है। जब ये बात कही है तो एकदम से भीष्म कहने लगे, जरा मुझे भी बता दे कौन है वो? है कौन है वो? रुकुम कहने लगा है, तुम अच्छी तरह से जानते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो भीष्म कहने लगा, अरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा तो तू ही बता दे। तो एकदम से उसने जवाब दिया है, क्या कहा सुनिए। अरे सुन राजा की बात रे, रुकुम समझावे। सुनो पिताजी, मैं बता रहा हूँ। अरे सुन राजा की बात रे, रुकुम समझावे। सब राजन में सिर मोर रे, शिशुपाल नजर मेरी आवे। सुनो पिताजी, चंदेली में बात करने वाला हमारा साला शिशुपाल। क्या? हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ। मेरे पिता करूंगा मेवा प्रसादी, सब राजन में सिर मोर की बाकी ऊंची है काजी। पिताजी बाबुल करियो फिक्रिया, दूरी की दूल्हा सारो बनियावे। बाबुल करियो फिक्रिया, दूरी की दूल्हा सारो बनियावे। अरे सारो बनियावे कि दूल्हा सारो बनियावे, कि सब खटका ही लुट जावे। बाबुल करियो बबुला करियो, बाबुल करियो फिक्रिया, दूरी की दूल्हा सारो बनियावे। बाबुल करियो फिक्रिया, दूरी की दूल्हा सारो बनियावे। एकदम से भीष्म ने ये बात सुनी है तो जवाब दिया है, अरे नीच, तुझे ये बात कहने में लज्जा नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई? उसने तुझे अपनी बहन को दे दिया, क्या तू अपनी बहन दे देगा? भीष्म की बात सुनकर के एकदम से जवाब दिया है, क्यों नहीं? अरे पिताजी जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी, मैं अपनी बहन उन्हें दे दूंगा। क्या? हाँ। तो एकदम से आंखों में लोहू के खत लेकर के भक्तों भीष्म बोले हैं, क्या? सुनो कि सुनी रुकुम मेरी बात की नीच तेरे और मन की कभी न हो बैगी। और लली रुक्मिणी तेरे साले संग कभी न ब्याही जाएगी। अरे ये बात कहने से तो तुझे मौत आ जानी थी, तूने इस बात को कैसे कह दिया? हैं? सुन, मुँह पे गयो बुढ़ापो आए रुकुम, तूने कैसी बात विचारी है? जिस पर संग में नाए प्याहे, चाहे रह जाए रुक मेरी कुआरी है।
भीष्मक बोले हैं नीच, 5 पुत्रों के बाद में मैंने एक पुत्री को पाया है, वो भी तू ऐसी बातें कर रहा है। सुन, एक भी रुक्मिणी प्यारी बड़े दुखों से पाली है, 5 पुत्र के बाद हरि ने दैयक मोह लाली है। रुक्मिणी जन्म भयो जा घर में आई गई खुशहाली है, और मैया बाबुल की अखियन की जाए आखिन की है हारी है। नीच, तुझे नहीं मालूम है, आए रुक्मिणी जन्म भयो जा घर में आई गई खुशहाली है, मैया और बाबुल दोनों की आंखों की उजियाली है। बेटा तेरी बात मेरे है मन को कभी न भाएगी, लाली रुक्मिणी तेरे साले को कभी न ब्याही जाएगी। हाय सुने रुक्मा मेरी बात तेरे है मन की कभी न होवेगी, लली मेरी तेरे साले संग कभी न ब्याही जाएगी। क्या कह रहा है तू? उसी समय रुकुम कहने लगा पिताजी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बुद्धि की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई है, हैं? भीष्म कहने लगे नीच, तुझे शर्म आनी चाहिए, हैं? अरे उसने अपनी बहन तुझे बेवादी किया, तू अपनी बहन दे देगा? तो हंस करके रुकुम कहने लगा पिताजी क्या गम है, हैं? अरे अब तक वो हमसे जीजा कहते रहे, तो आज के बाद मैं उनसे जीजा कह दूंगा तो क्या है? तो एकदम से आंखों में आंसू लेकर के भीष्म अपने सिर पर हाथ रख कर के बैठ गए। सोचने लगे दीनबंधु भगवान, 14 पुत्र में मैंने एक पुत्री को पाया है, वो भी उस बेटी की खुआरी कर रहा है, मैं क्या करूं? तो एकदम से रुकुम कहने लगा है बूढ़े सुनो कि सुनो पिता मेरी बात बहन की, जो तुम करो सगाई रे, अरे है मेरो संकल्प विवाह में होएगी विकट लड़ाई रे। बोला है पिताजी, अरे गयो बुढ़ापो आए समझ में तुम्हारी नाई कछुआई रे, और बहनी रुक्मिणी साले संग जबर न देंगे बैठाई रे। इधर पैर पटकता हुए ये महलों के लिए चला जाता है, और इधर क्या हुआ है, रुक्मिणी सो रही है। सोते समय रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को देखा। जब भगवान कन्हैया को रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी की जब आँख खुली है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो रुक्मिणी सोचने लगी अभी तो श्याम सुंदर मेरे पास थे, लेकिन अब कहाँ चले गए,
कहाँ चले गए? आंखों में आंसू लेकर के रुक्मिणी सपना पर धिक्कार देने लगी है। कैसे? कि सपना धोखीदार भयो न अपना, सपना धोखीदार भयो न अपना। आ जाओ गुनिया, आ जाओ। मैं फिर से सोई जा रही हूँ श्याम सुंदर। अभी तो तुम मेरे पास थे, लेकिन आँख खुली तो कोई भी नहीं है हाथों कन्हैया। कि सपनों धोखीदार बनो है सपनों, सपनों धोखीदार भयो है सपनों। रुक्मिणी सोच रही है क्या? सपने में तुम ढिंग मेरे आए, हंस हंस की हमसे बतलाए, सब सुख हमने तुमसे पाए। आ जाओ। आहा। अरे सपने में तुम ढिंग मेरे आए, हंस हंस की तुमसे बतलाए, सब सुख हमने तुमसे पाए। लेकिन अब रटना धोखेदार श्याम, रटना रटना धोखेदार श्याम रटना। सपनों धोखेदार भयो सपनों, सपनों धोखेदार भयो सपनों। इस प्रकार से भक्तों रुक्मिणी सपने को धिक्कार देने लगी है, हैं? तब तक इधर हुआ क्या है, पैर पटकता हुआ रुकुम महलों में आ गया। और जब रुक्मिणी को रोते हुए देखा है तो रुकुम ने जवाब दिया, ए रुक्मिणी तू रो रही है? रुक्मिणी कहने लगी, नहीं नहीं भैया। अच्छा, तूने अपने इस दुपट्टे से अपने आंसुओं को कैसे पोंछा? नहीं भैया आ गए। कैसे आ गए? तो एकदम से रुक्मिणी बोली है, भैया मैंने बचपन से श्याम सुंदर की पूजा की है और मेरे पिताजी मेरा विवाह जहाँ कर रहे हैं भैया, मैं वही जाऊंगी, तुम बीच में दीवार न बनो। रुकम कहने लगा, लड़की तेरा दिमाग तो सही है? अरे भाई बूढ़ है तो ग्वाल गमारा कन्हैया के साथ में तेरी शादी करना चाह रही, क्या तू चली जाएगी? भक्तों एकदम से रुक्मिणी बोली है, भैया मैंने करी कृष्ण की पूजा, उनकी दुल्हन नहीं बन पाई। बोली है भैया, घर में श्याम सुंदर की दुल्हन नहीं बनी तो मैं क्या करूंगी? सुनो, मैंने करी कृष्ण की पूजा, उनकी दुल्हन नहीं बन पाई। मेरे दिल की दिल में रही ओ भैया तूने जाका बात बिचारी रे। और रुक्मिणी बोली, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, आए गले में मार कटाई। जीते जीते शिशुपाल की भैया दुल्हन बननी न बारी रे। ये बात सुनी है, एकदम से रुकुम ने रुक्मिणी के गाल में ये तेजी से तमाचा दिया। नीच, शर्म नहीं है तुझे? भक्तों
अब तो इतनी कई की बात बेटी धरती पे गिर गई है, अब तो इतनी कई की बात लली धरती पे गिर गई है। धरती पे गिर गई है लली धरती पे गिर गई है, लली धरती पे गिर गई है। अब तो इतनी कई की बात लली धरती पे गिर गई है, भैया इतनी कई की बात रुक्मिण धरती पे गिर गई है। इस प्रकार से रुक्मिणी ने अपना ना भांति से अपने भैया से कहा। लेकिन भक्तों इधर रुकुम ने क्या किया, एकदम से भक्तों नाई पंडित को बुला करके और पत्र को लिखा है और उस पत्र में यह भी लिख दिया है, हे चंदेली के वास करने वाले महाराज, अब मैं अपनी बहन तुम्हारे लिए करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तुम दूल्हा बन के आओ तो होशियारी से भी आना, क्योंकि द्वारकाधीश कन्हैया के भी आने की संभावना है। लिखने के बाद में नाई पंडित को बुला करके भक्तों वो दिया है। नाई पंडित पत्र लेकर के जब चंदेली में पहुंचे हैं और सभा लगी हुई थी, सभा के सबसे पीछे खड़े थे, एकदम से शिषपाल कहने लगा है, सफेद सफेद दाढ़ी वाले तुम कौन हो? पंडित आगे बढ़े, कहने लगे मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए हो? मैं कुंदनपुर से आया हूँ। एकदम से शिषपाल कहने लगा कुंदनपुर से आए हो? तो अरे कुंदनपुर में तो मेरी रिश्तेदारी है। क्या? बोले हाँ कुंदनपुर में तो मेरी रिश्तेदारी है। बोले रिश्तेदारी है तभी तो मैं आया हूँ। पत्र लो। और जैसे ही पत्र को दिया है और पत्र पढ़ा है तो भक्तों शिषपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। वो शिषपाल एकदम खुशी की बजाय झूमने लगा। बताया तब तक शिषपाल को ज्यादा खुश देखा है तो एकदम से नाई बोला है, ए शिषपाल तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए, हैं? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम अपने जीजा की बहन को विवाह करके लाओ, वो तो तुम्हारी एक देवी है, हैं? तब तक मंत्री ने जवाब दिया है, महाराज अरे यही नाई पंडित एक दिन तुम्हारी कुंवारी करवाएंगे। हाँ क्या करें? अरे ऐसा करो इन दोनों को मार दो। क्या? हाँ। उसी समय शिषपाल ने क्या किया है सुनो, अरे नाई पल की देर लगाई, नाई पंडित के गले अड़ाई और दुनिया से कर गई विदाई। एकदम से शिषपाल ने तनिक भी देर नहीं की, तलवार को उठा करके नाई पंडित का प्रदान कर दिया और इधर भागता हुआ अपनी भाभी के पास में गया। कहने लगा, रही हो भाभी, अरे क्या कर रही हो? क्यों आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? जवाब दिया है, भाभी मुझे जल्दी से दूल्हा बन। पागल होगी क्या? दूल्हा बन कहाँ जाओगे? तो जवाब दिया, सुनो भाभी कि दे दे बधाई भाभी अपनी तू प्यार की, दे दे बधाई भाभी अपने तू प्यार की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की। और क्या बोला है भाभी? अगिन बीच लगाए थे
गले हर लोटन को होवे, गले हर लोटन को होवे, घोड़ी पे बैठाए दे ठाए दे। भाभी पड़े ना जरूरत, भाभी पड़े ना जरूरत, भाभी घर में चिराग की, दूल्हा बनाए दे भाभी, दूल्हा बनाए दे भाभी, खुशियाँ ससुराल की। बोला है भाभी रुक्मिणी इतनी सुंदर है जो आंगन में आ जाएगी तो महलों में दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी दूल्हा बना दो। क्या पागल हो गए क्या? अरे रुक्मिणी तो एक देवी के समान है तुम्हारी, हैं? दे दे बधाई भाभी अपने तू प्यार की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की। लेकिन जब रुकुम हट कर गया तो भाभी सोचने लगी वैसे भी ये हटीला है, नहीं मान, और जब मना ज्यादा कर रही हो तो ये हाथ भी छोड़ सकता है, चलो बना दो। मना करी पर एक न मानी, भो तेरो समझायो न एक बात पे आयो। असगुन देखी देखी भाभी को, असगुन देखी देखी भाभी को, जियरा अति घबरायो घायो। देर मत करो भाभी, देर मत करो भाभी, सुन ले हमारी की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की। दे दे बधाई भाभी अपनी तू प्यार की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियाँ ससुराल की। भाभी ने बहुत समझाया नहीं माना तो भक्तों ये दूल्हा बनाने लगी, दो चार लड़कियों को ले आई। जब दूल्हा बनाने लगी सबसे पहले भक्तों इसके सिर पर मोहर रखा तभी ठीक हो गई। सबसे पहले इसने पटा पर पैर रखा, पैर फिसल गया, गिर गया। लड़कियां हंसने लगी, जवाब दिया क्यों हंसी? अरे बहादुर लोग तो गिरते भी रहते हैं उठते भी रहते हैं, हंसी क्यों? अरे गाना गाओ। तो लड़कियां भक्तों डर की वजह गाना गाने लगी, यदवेश भैया। लेकिन इधर हुआ क्या है, जब यह दूल्हा बन गया है उसके बाद में इसने अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को पास में बुलाया है। कैसे? अरे सुनिए बानी शिशुपाल भूप की, दंत वक्र ने कही सुनाई, और चिंता मत करियो जियरा में जबरन रुक्मिणी बिहाई। अरे हम तुम मिलकर भोजन को
शुक्र को आज्ञा दे दी भक्तों, और जाकर के 4 दिन पहले कुंदनपुर को चारों तरफ से खेल लिया। इधर रुक्मिणी को मालूम हुआ तो रुक्मिणी सोचने लगी, श्याम सुंदर बचपन से मैंने तुम्हारी पूजा की है, जीते जी मैं शिषपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, गर गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। एकदम से भक्तों रुक्मिणी आंगन में रो रही थी। तब तक हुआ क्या है, एक ब्राह्मण देव का आना हुआ है। जवाब दिया है, बेटी रुक्मिणी मुझे भिक्षा दे दो। रुक्मिणी बाहर निकल के आई, रुक्मिणी को रोते देखा तो ब्राह्मण देव कहने लगे, बेटी तुम रो रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, हाँ बाबा मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? जवाब दिया है, बाबा मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ में कर रहा है। क्या? हाँ। एकदम से ब्राह्मण देव कहने लगे, किसी के साथ में कर रहा है? कर तो रहा ही है। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तेरी तो शादी है। लेकिन रुक्मिणी कहने लगी, नहीं बाबा मैं जीते जी शिषपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। फिर किसकी? जवाब दिया, मैं द्वारकाधीश कन्हैया की दुल्हन बनूंगी। क्या? जवाब दिया है, तूने द्वारकाधीश कन्हैया को कोई देखा? जवाब दिया, हाँ मैंने कन्हैया को देखा। जवाब दिया, कहाँ? कहा है मैंने कन्हैया को सपने में देखा। कुछ कहा? हाँ कन्हैया ने हमसे कहा कि हमारे लिए प्रेम पत्रिका भेजना, मुझे बुलवाना। क्या? हाँ पंडित जी मेरी प्रेम पत्रिका पहुंचाने वाला कोई नहीं है, आप ही मेरी प्रेम पत्रिका को पहुंचा दो। पंडित जी कहने लगे, पागल हो गई क्या हैं? अरे मेरे पर चौथापन है, 750 कोस दूरी है द्वारिका की, मैं अकबर में ही कहूँ मर जाऊंगा, वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। तो रुक्मिणी रो करके बोली, बाबा सुनो कि पंडित जी जाओ भी संदेशा लेके पत्र लेके। रुक्मिणी बोली हैं, बाबा पंडित जी जाओ भी पत्र लेके संदेशा लेके। पंडित जी मेरी चिंता को आप मिटाना, प्रेम पत्र देकर आप वापस आना। पंडित जी जाओ भी पत्र लेके संदेशा लेके। और जाकर के कन्हैया से कहना, क्या? रुक्मिणी व्याकुल याद तेरी में सावरिया कर कर तेरी याद भई वो बाबरिया। तुम बिन मोहन रुक्मिणी नहीं जी पाएगी, तुम बिन प्यारे आए वो तो मर जाएगी। पंडित जी मेरे दुखड़ा जाओ भी पत्र लेके संदेशा लेके।
कहा है पंडित जी हमारे श्याम सुंदर से कह देना कि तुम्हारे में रुक्मिणी नहीं रह पाएगी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं आत्मघात तुम्हारे सामने कर लूंगी। तो एकदम से जवाब दिया है तुम आत्मघात न करना और पत्र लिख दो, मैं अभी जा रहा हूं। और भक्तों रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है, कैसे बताया। कि छुपी छुपी पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही, छुपी छुपी पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। बचपन से मानो दिल से मैंने आपको जी, ए श्याम सुंदर बचपन से मानो दिल से मैंने आपको जी, ए जी मेरो खाना हमें क्या बोली है। नींद न आवे काना मोको रात को जी, नींद न आवे काना मोको रात को जी, ए जी कोई दिन में हमें कोई दिन में पड़े ना मोको चैन, चुपी चुपी पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही जी। भक्तों इस प्रकार से पंडित जी चले हैं, चलते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं बेटी ने पत्र को तो दे दिया लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, 750 कोस दूरी है द्वारकापुरी की, मैं कैसे जाऊंगा। लेकर के चल दिए हैं, सोचते जा रहे हैं क्या करूं। बेचारे पंडित जी भक्तों बुजुर्ग तो थे ही, रास्ते में इन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने लेट करके शयन किया है। जब जे लेट गए तो इन्हें नींद आ गई, जब नींद आ गई तो भगवान यादवंद सरकार योगी राजकृष्ण ने देखा है, योग माया को आदेश दे करके और पंडित जी को द्वारका में बुलवा लिया। जब आँख खुली तो पंडित जी सोचने लगे मैं कहाँ आ गया, अरे मैं तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा था, लेकिन ये कौन सा नगर है। आगे बढ़ते हुए गए और द्वारपालों के पास में पहुंचे, कहने लगे ओ द्वारपाल भैया, द्वारपाल भैया, अरे भैया ये कौन सा नगर है। ये द्वारका 6। अरे भैया अब मुझे ये भी नहीं मालूम है कन्हैया द्वारका 6 में है या द्वारका 1 में है।
हैं? अच्छा भैया ये बता दो यहाँ के राजा कौन है? जवाब दिया है द्वारकाधीश कन्हैया। कहा है आपके यहाँ है बोलते हैं, हमारे यहाँ 6 बोलते हैं। तो जवाब दिया है क्या हुआ? तो जवाब दिया है ये पत्र लेकर के आए हैं, कुंदनपुर में वास करने वाले महाराज भीष्म की पुत्री का है। तो एकदम से कन्हैया कहने लगे हैं पंडित जी, अरे उस रुक्मिणी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, उससे कह देना इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सुषपाल भी आएगा, वो उसी के साथ में चली जाए। लेकिन जवाब दिया है नहीं, वो तुम्हारे बिन मर जाएगी, वो नहीं रह पाएगी। क्या? हाँ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी ऐसे तो मैं नहीं जा सकता हूँ, जब हमारे बलराम भैया आए उनके सामने तुम अपने बुढ़ापे को दिखाना, खांसना बैठ जाना, तो भैया कहेंगे ब्राह्मण बूढ़ा है, तो हम तुम्हें लेके चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। भक्तों ये सलाह लेकर के जैसे ही बलराम आए हैं तो ऐसा ही किया ब्राह्मण ने। बलराम में जाने की आज्ञा देती भगवान ने रथ को तैयार करवा करके ब्राह्मण को रथ में बैठाया। भगवान से 750 कोस दूरी है उस कुंदनपुर की, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? अगर ऐसे जा रहा हूँ तो भी सही नहीं है, बहुत देर लग जाएगी। एकदम से कहा है ए पंडित जी तुमने कभी सिनेमा देखा है? देखोगे? देखोगे? जवाब दिया दिखा दो। तो भगवान ने कहा अपने नेत्रों को बंद कर लो। ब्राह्मण देव कहने लगे ये कैसा सिनेमा है जो नेत्र बंद करके दिखाओगे? जवाब दिया करो। तो जैसे ही ब्राह्मण ने भक्तों नेत्र बंद किए हैं तो भगवान ने अपना रथ आसमान में उड़ा दिया और ये रथ उड़ता हुआ भक्तों कुंदनपुर के बाहर अलोका मैया का मंदिर था, उस मंदिर के पीछे खड़ा कर लिया भगवान ने। इधर पंडित जी ने जाकर के रुक्मिणी को बताया है कि कन्हैया आ गए हैं। तो रुक्मिणी पूजा बहाना लेकर के चली है। ये आगे को तैयार हुई है चलने के लिए, घर महलों से बाहर निकल आई, तब तक रुकम आ गया। कहने लगा ए लड़की कहाँ आ रही है? रुक्मिणी बोली सुनो भैया मैं तुमको बात बताती हूँ, मैया के मंदिर जाती हूँ। मैं तुमको बात बताती हूँ, मैया के मंदिर जाती हूँ। पूजा करके मेरे भैया मैं अभी लौट कर आती हूँ। खुल के बात सुनाई है, तेरी कल बारात आ जाएगी, परसों में तेरी विदाई है। रुक्मिणी बोली नहीं भैया मैं अभी जा रही, अभी लौट के आई, कहीं नहीं जाएगी कहा रुकुम, गर्जित अपनी तू करती है। सखियों को साथ में ले जाइयो, सखियों को साथ में ले जाइयो, बस अंतिम मेरी अर्जी है।
एकदम से रुकुम ने मना किया है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए तो रुकुम कहने लगा है अकेली नहीं जाएगी, 2-4 सहेलियों को ले ले। रुक्मिणी 2-4 सहेलियों को लेकर के चली भक्तों और पहुंची हैं। आलोका मैया से वरदान पाया है और देखा है श्याम सुंदर मंदिर के पीछे हैं। जाकर के रुक्मिणी मिली और एकदम से रुक्मिणी ने भक्तों इशारा किया है। भगवान के हाथ में बंसी थी। रुक्मिणी कहने लगी ये आपके हाथ में क्या है? जवाब दिया बंसी। कहाँ बजा लेते हो? तो जरा बजा दो। तो एकदम से भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अरे मैंने बजाई बसुरिया और सब तरफ लगे हुए हैं दुश्मन, मार मार के तोड़ डालेंगे मेरी बसुरिया, इसलिए तुम बंसी न बजवाओ। तो रुक्मिणी बोली दिखा दो। बोले नहीं। क्यों? बहुत मोल है इसका। क्या मोल है? बोले मुझे देर हो जाएगी। बोले क्या? तो मुझे दिखा दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है। उसी समय भक्तों भगवान ने बंसी बढ़ाई और बंसी तो दूसरे हाथ ले ली। रुक्मिणी का हाथ पकड़ के और रथ में बिठा लिया। इस प्रकार से लड़कियां भागती हुई गईं और जाकर के रुकुम को बताया है। रुकुम बयान से तलवार को खींच करके आया। आने के बाद में भगवान कन्हैया को आवाज लगाई अरे ग्वाल गमारा, अब तक तू माखन चुराता रहा, अब तूने लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया है? कि ठाड़ो रहिए नीच गे मारी रे, ठाड़ो रहिए। रुकुम बोला ठाड़ो रहिए नीच गे मारी रे, ठाड़ो रहिए। उसी समय भगवान ने रथ को खड़ा कर लिया। रुक्मिणी कहने लगी प्राणेश्वर रथ को ले चलो, भैया आ रहा है। भगवान ने कहा आने दो, देखते हैं भैया। रुक्मिणी बोली मेरा भैया जबर है, तुम हल्के हो। जवाब दिया है भगवान ने आने दो। रुकुम आया भक्तों और रुकुम को भगवान ने जकड़ करके अपने रथ से बांध लिया, लेकर के चल दी। इधर बलराम ने देखा है कन्हैया को बहुत देर हो गई, अभी नहीं आया। रथ को तैयार किया, हल मूसल लिया, लेकर के आए तो देखा है कि रास्ते में रथ खड़ा है, उसमें लड़की बैठी है, पीछे रुकुम बंधा है। जवाब दिया ए कन्हैया ये किसकी लड़की को लेके आया है? जवाब दिया भैया मैं नहीं लेके आए। तब तक रुक्मिणी घूंघट में से बोली दादाजी मुझे ये नहीं लेके आए हैं, मेरा विवाह मेरा भैया अपने साले के साथ में कर रहा था, भला मैं कैसे चली जाती है? घूम करके देखा है कि रुकुम बंधा है, तो कहा ये कौन है? जवाब दिया है ये रुक्मिणी का भैया है। अरे छोड़ दो इसे। तो भगवान ने अपने भैया बलराम के कहने से रुकुम को छोड़ तो दिया, लेकिन उसका अपमान किया। कैसे? बताया है आधे सिर का मुंडन करवाने के बाद में भक्तों आदि मोच को मुड़ाने के बाद में उसे वहां से छोड़ दिया। इधर शिशुपाल दंतवक्र जरा से उनको मालूम हुआ है तो सेना को लाकर के कन्हैया बलराम को घेर लिया। उसी समय बलराम ने भक्तों क्या किया है, हल को गर्दन में फंसा करके मूसल की ठोंक लगा करके सभी सेनाओं का फौज का संहार कर दिया। एक प्रमाण मिलता है कि इधर रुक्मिणी और कन्हैया द्वारका में गए, और एक प्रमाण मिलता है ये रुकुम लौट करके अपने कुंदनपुर में नहीं गया। शर्म की वजह इसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया। बताया भोजकट नाम का नगर बसाया। और इधर भीष्मक को बहुत खुशी हुई तो भीष्मक ने क्या किया है, भीष्मक ने भगवान कन्हैया बलराम भैया को उग्रसेन को बुला करके धूमधाम से भक्तों विवाह किया है रुक्मिणी का। और जरा ध्यान दें
जो आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है। तो मैं कुमारी आकृति जो ग्राम कासौन जिला एटा, और हमारे साथ में जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया यदवे जो रैना के रहने वाले हैं, और हमारे साथ में जो कंसा पर संगति कर रहे हैं भैया, घड़ा पर संगति कर रहे हैं, वो हमारे भैया ओमवीर जो डाड़ा के रहने वाले हैं, और जो चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारा छोटा भाई राहुल यादव। ये हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं जो अजय कैसेट कंपनी की तरफ से। इसके संयोजक हैं भैया सुधीर कुमार, और मात्र मिलने का पता है एलानी मोबाइल सेंटर जो रिजोर कन्हैया एटा। इसके प्रोप्राइटर भैया हैं ब्रज मोहन यादव जो राजकोट के रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो। और इस बीच में जो हमारे पास में बैठे हुए हैं भैया अवनीश कुमार शास्त्री जो ग्राम नंगलादीप के रहने वाले हैं। तो वॉल्यूम नंबर 2 में आप लोग शुरू करेंगे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।